गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास की एक्सरसाइज 3.4 हम कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज के बाकी बचे क्वेश्चंस में अगेन हमारे पास जो हमने पढ़े अभी तक इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, उन्हीं की प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन बाकी के भी सॉल्व होंगे। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। हमने बताना है कि जो स्क्वायर है, ये डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, दिस इज अ स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कैसे है, कौन सी प्रॉपर्टी इसको प्रूव करती है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है? तो हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन थी, क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर। ठीक है, कोई भी फिगर हो, क्लोज फिगर हो, जिसकी फोर साइड हो, उससे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। और यही हमारे पास आंसर होगा, स्क्वायर हैज फोर साइड्स। स्क्वायर हैज फोर साइड्स, therefore it is a quadrilateral। ठीक है, तो वो लिख लेना, स्क्वायर हैज फोर साइड्स, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे डायग्राम में मैंने जितने भी बना रखे हैं आपके पास, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम्स हैं, ये सभी के सभी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हैं, बिकॉज सभी की फोर साइडेड है हमारे पास। ठीक है, अब एक स्क्वायर जो हमारे पास है, यहाँ पे स्क्वायर हमने ड्रॉ कर रखा है, ये स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है, क्यों है ये? स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेललोग्राम की, और यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है पैरेललोग्राम, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड्स आपस में इक्वल है लेंथ में और पैरेलल भी है, और ये साइड आपस में इक्वल है लेंथ में और पैरेलल भी है। और सेम इसी तरह से स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स, ये है इसकी ऑपोजिट साइड्स, इक्वल भी है पैरेलल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो स्क्वायर हैज, अगेन स्क्वायर जो है हमारे पास, वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। Square has opposite sides equal and parallel. Equal and parallel. तो ये स्क्वायर इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन, हाउ स्क्वायर इज अ रोम्बस। अब जो स्क्वायर हमारे पास है वो रोम्बस कैसे है? यहां पे स्क्वायर ड्रॉ कर रखा है मैंने, और यहां रोम्बस है। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में एक प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, वो हम बता चुके पहले, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। दोनों में ही होती हैं फोर की फोर साइड इक्वल, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी। तो यहां पे क्या लिखना आपने? स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स लाइक रोम्बस। तो इसलिए ये स्क्वायर एक रोम्बस भी है। ठीक है, नाउ लास्ट हमने प्रूफ करना है हाउ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल कैसे है? तो जो स्क्वायर यहां पे हमारे पास है, ये रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 के होते हैं, ये 90 का सिंबल बनाया मैंने, और यहां रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और यही इसका रीजन है, इट हैज, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, फोर राइट एंगल्स। 90 डिग्री के एंगल को बोला जाता है राइट एंगल। याद रखना आपने, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो इस तरह से स्क्वायर इन तीनों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन दे रखा है आपके पास? वहां पे हमने अब हमने वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की,
या रोम्बस की, वहां पे हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, और उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 4 में हम क्या करेंगे, इन सभी फिगर्स की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड इनके हमारे पास आंसर होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है हमारे पास, अपना क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other। ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है हमारे पास, whose diagonal bisect each other। अभी जो वर्ड बाइसेक्ट आया, इसका मीनिंग क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना किसी भी चीज को, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास सबसे पहले दे रखा है आपके पास स्क्वायर, हमने ऊपर ड्रॉ किया है। अब क्या करूंगा मैं, यहां पे मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये इसका पहला डायगोनल ड्रॉ किया मैंने स्क्वायर का, और यहां से ड्रॉ किया मैंने इसका दूसरा डायगोनल, और ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसको आप कुछ भी नेम दे दीजिए, ठीक है। ये मैंने दिया नाम स्क्वायर को ए बी सी एंड डी, और ये हो गया पॉइंट ओ जहां पे दोनों डायगोनल्स वाली लाइन आपस में कट रही है, इंटरसेक्ट हो रही है आपके पास। अब पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे कौन कौन से कोऑर्डिनेटर है चार फिगर में से, whose diagonals bisect each other, जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होते हैं। ये उसके डायगोनल्स यहां पे ड्रॉ कर दिए मैंने, इसके डायगोनल्स। यहां पे ड्रॉ कर दिया मैंने ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स, और लास्ट में हम ड्रॉ करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स। ये हमने ड्रॉ कर दिए इन सब के डायगोनल्स। अब बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जो पॉइंट ओ है इंटरसेक्शन वाला, ये डायगोनल ए सी के दो इक्वल पार्ट कर देगा। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये मीनिंग हुआ बाइसेक्ट का। और यही पॉइंट ओ डायगोनल बी डी को भी बाइसेक्ट करेगा, दूसरे डायगोनल को, तो वहां से क्या आएगा, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। इसी तरह से ये रोम्बस है, सेम पॉइंट ओ डायगोनल का, ये रेक्टेंगल है सेम पॉइंट डायगोनल का, और ये है पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सबका पॉइंट में सेम ले लिया। तो इन चारों ही फिगर्स का जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो सबके लिए ये सेम आएगा। अगर हमने नेम सबको सेम दे दिए ए बी सी डी, तो इसमें आंसर जो हमारे पास आएगा फर्स्ट पार्ट में, उसमें आएगा स्क्वायर, देन रोम्बस, रोम्बस के बाद आएगा आपके पास पैरेललोग्राम, और लास्ट में आपके पास आएगा रेक्टेंगल। इन चारों ही कोऑर्डिनेटर्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब जैसे मैं था कि ये है पॉइंट ओ, इसने डायगोनल ए सी के दो इक्वल पार्ट कर दिए। कौन कौन से, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी, सब में ऐसे ही होगा सेम। ये मीनिंग हुआ पहले पार्ट का। अब सेकंड है कोऑर्डिनेटर whose diagonals are perpendicular bisector। ऐसे कौन कौन से डायग्राम है हमारे पास इन चारों में से जिनके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं वो, पर साथ में वो जिस पॉइंट पे वो कट रहे हैं, जो पॉइंट ओ ऑफ इंटरसेक्शन है ओ, वहां पे 90 का एंगल भी बनाए। तो ऐसे हमारे पास दो ही होते हैं आपके पास, एक तो हमारे पास स्क्वायर, यहां 90 एंगल बनता है, और एक रोम्बस। बाइसेक्ट तो है ये डायगोनल, पर साथ में जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 का एंगल भी बनता है। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर हमारे पास होगा, यहां पे दो है, एक तो है स्क्वायर, इनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, दूसरा है रोम्बस।
थर्ड, क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल, जिसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे हमारे पास लेंथ में, और वो है हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड रेक्टेंगल। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास स्क्वायर, और सेकंड जो होगा हमारे पास वो होगा इसका आंसर रेक्टेंगल। इन दोनों में डायगोनल की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। जैसे कि यहां हम बात करें डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये इसका मीनिंग हुआ। और रेक्टेंगल में भी सेम ऐसा ही होगा, अगर मैं इसको भी सेम नाम दूं ए बी सी डी। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है, इज रेक्टेंगल और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? क्या जो रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है? तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा यस, बिकॉज बोथ डायगोनल्स lie inside the rectangle, lie inside the rectangle। क्योंकि दोनों डायगोनल्स, ये है रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पे, इसमें दोनों के दोनों डायगोनल आपके पास कहां पे हैं? वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही आ रहे हैं। एक तो ये है डायगोनल और दूसरा ये है, और यही कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन दी, जिसमें डायगोनल्स लाई करते हैं इनसाइड द फिगर। ठीक है, इस तरह से अब आप लोगों ने बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेना, वो बचा हुआ है। और ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, हाई क्लास में अभी काम आएंगी, और ये आपका आज का होमवर्क है।